लोग नए हैं, नए नजारे, नई सुबह की नई बहारें, दौर नया है, नई जगह है, रोज है नया शहर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर। बदल बदल कर ले लो जायका, नई रेसिपी नया तरीका, बन जाएगी नई कहानी दिलकश हमसफर। ये जायके का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर। नमस्कार और एक बार फिर आपका स्वागत है जायके के सफर के इस मध्य प्रदेश अध्याय में। We have already taken you to exotic places like Jhansi, Orchha and Khajuraho. And now it's time to go to the Raj of Rewa. Rewa, a town situated near about Panna and Satna, is better known for its royal heritage. बघेलों की कर्मभूमि रीवा में दिखते हैं ये हिस्टोरिकल रेलिक्स, जैसे कि एंशिएंट क्लॉक टावर, श्री वेंकटरमन सिंह का स्मारक और ये पुराना महल, जो आज पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। इन सब से इस जगह की ऐतिहासिक गरिमा का अंदाजा लगाना बहुत आसान है। बघेल्स गुजरात से यहाँ आए थे, पर रीवा में बघेल्स की ओरिजिन ट्रेस करना बहुत आसान नहीं है। इन राजपूत राजाओं ने जो कुछ भी अपनी प्रजा के लिए किया होगा, वो आज भी एविडेंट है। ये सारी छत्रियां या समाधियां रीवा नरेशों जैसे गुलाब सिंह, मार्तंड सिंह और उनकी पत्नियों के हैं। द कंस्ट्रक्शन इज टिपिकल ऑफ राजपूत आर्किटेक्चर। In 1945, Shriman Vandivesh Maharaj Sahib Bahadur Shri Gulab Singh Devju had declared Rewa independent, even before the country had got its freedom. इसी महल में उन्होंने 16 अक्टूबर 1945 को रीवा के नाम स्वतंत्रता संदेश दिया था। ये महल अपने आप में संपूर्ण है। उदाहरण स्वरूप ये मंदिर, जहां महल और बाहर के सभी पूजा पाठ करने आ सकते हैं। रीवा की एक और खासियत है ये 3 हनुमान मंदिर। पहला चिरहौला, जहां हनुमान सूक्ष्म रूप में विराजमान है। इन गीता लॉर्ड कृष्णा हैज सेड, मैं नदियों में गंगा हूं, सर्पों में वासुकी और वृक्षों में वासुदेव, यानी कि पीपल, जिसके निकट स्थित है ये रामसागर मंदिर, जहां हनुमान का ये रूप दर्शाया गया है। भीम रूप धरि असुर सहारा, विकट रूप धरि लंका जरावा। ये सारे टेम्पल्स वेंकटरमन सिंह द्वारा रेनोवेट किए गए हैं। बद्राऊ, चिरहौला और लोही गांव में स्थित ये 3 मंदिर रीवा वासियों के लिए बहुत विशेष हैं। रीवा से कुछ 10 किलोमीटर दूर पर है एक सुनसान पहाड़ी इलाका, जहां पर एक अद्भुत दृश्य किसी भी राह चलते या फिर यहाँ आने वाले का इंतजार कर रहा है। This huge remarkable sleeping statue of Kal Bhairav is a चतुर्भुज मूर्ति of शिव। बुद्धकालीन स्कल्पचर से मिलती जुलती इस प्रतिमा के विषय में माना गया है कि नरसिंह की उत्पत्ति इन्हीं के लिंग से हुई थी। लोगों का यह भी मानना है कि इस मूर्ति को इस सुनसान जगह से अलग करने की बहुत कोशिश की गई, परंतु बिन पत्र चले सुने बिन काना,
करबिन करे करे विधियाना, ये अप्रत्यक्ष शक्ति इस मूर्त रूप में यही रह गई। Coyote Falls, a daredevil kind of place in Riva, which enchants us with its cool, gushing cascade of frothy water. A cool end to a cool, satisfying journey. बघेलखंडी क्षेत्र होने के कारण हमने यहाँ के कुछ खास जायके आपके लिए खोजे हैं. There are lots and lots of restaurants here, but all we wanted was something local and something royal. एमपी के बघेलखंड इलाकों में पोहा यानी कि फूले हुए चूड़े का बहुत प्रचलन है. This not very spicy but delicious snack is not only liked by the locals but also the visitors. साथ ही में हो आलू भोंडे, समोसे और चटनी तो सवेरी की पेट पूजा तो संपन्न हुई. पोहे, भोंडे, कचौरी की लजीज खुशबू रीवा की हर सुबह को महका देती है. दूसरी तरफ यहाँ का पॉपुलर कॉस्मोपॉलिटन ईटिंग जॉइंट है दावत, जो दावत देती है सभी को यहाँ के माउथ वाटरिंग डिशेस एंजॉय करने के लिए. The delectable baked dishes, colorful rice preparations and parathas titillate the palate of a food lover. यहाँ के कबाब, टिक्कास, रोस्ट लेग्स, स्पाइसी नूडल्स और लच्छा पराठा तो जरूर ट्राई कीजिएगा. फूड के नेचुरल कलर और टेस्ट को मेंटेन करके उसके टेस्ट को उभारना यहाँ की स्पेशलिटी है. हर तरह के लोग यहाँ आकर सिर्फ भूख ही नहीं मिटाते, पर फूड को सेवर भी करते हैं. Every sip, every bite is a tasteful experience. रात की कूल कोजी एटमॉस्फेयर में अपने अंतरंग दोस्तों के साथ शाम गुजारना, वो भी दावत के बेहतरीन भोजन के साथ, is indeed an interesting proposition. चला काम बहुत जितना कहें दाने दाने तो खाने वाले का नाम है जबरदस्ती. The abode of the first white tiger Mohan is this Govindgarh fort. और रीवा नरेश पुष्पराज सिंह, जो आज भी राजसी भोजन के कायल हैं. इंद्रहार यानी कि इंद्रों का आहार, जो व्यंजन आपके सामने हम बनाने जा रहे हैं, उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं वो इस प्रकार से हैं. ये सौंफ, नमक, हल्दी, मिर्च, जीरा, गरम मसाले. 2 प्रकार की दालें इसमें इस्तेमाल की जाती हैं. ये उड़द की दाल है और ये चने की दाल है. इन दोनों को ओवरनाइट हमने फुला कर रखा है. अब इनको हम इसमें डालते हैं और इसके बाद ये पूरा उसका मसाला, सौंफ, नमक, हल्दी, गरम मसाला और ये मिर्चा, और इसको इसमें पूरा डाल के फिर पीसना पड़ता है. अब ये पिस चुका है और इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी हम निकालते हैं और इंद्रहार बनाने की विधि. इसको ऐसे हाथ में लेके थोड़ा सा पानी का उपयोग और फिर बेलन से
इसको चकले पर रखकर थोड़ा सा ऐसा शेप बना लेते हैं, रोटी जैसा तो नहीं लेकिन इसकी बर्फी निकल आए वो बनाते हैं। ऐसे इंडिविजुअल केक्स में अपन काट लें। इसमें ये तेल डालकर इसको गरम करें और जब अच्छा तेल गरम हो जाए, काफ़ी गरम हो जाए, इसको ऐसे डालकर और थोड़ा ये लाल हो जाए तो उनको निकाल के एक प्लेट में रख लेना है। और ये आपका इंद्रहार तैयार। रॉयल डिशेस की जब बात होती है तो इंद्रहार के अलावा ये सारे स्वादिष्ट व्यंजन आंख के आगे झूमने लगते हैं। रॉयल डिशेस में एक तो बूथा है और उसका भी कुछ अजीबोगरीब इतिहास है। बेसिकली इट्स अ मुगल डिश। उस समय चूँकि हमारे और अकबर के मतलब रॉयल फैमिली ऑफ रीवा और अकबर के रिलेशंस बहुत अच्छे थे और ये डिश लगभग वहाँ से उठाई गई और पूरा मीट पहले घी में सबमर्ज किया जाता था, सारी चीज़ें, और वो कंडे की आंच में पकाई जाती है। Butha, Indrahar, and Indrahar with kadhi, Pushprat Singh and his simple taste. रोजमर्रा की जिंदगी में इनकी सिंपलिस्टिक टेस्ट और सोशलिस्टिक नेचर ऑब्वियस है, किसी भी पॉम्प और शो के एब्सेंस से। For Zaike ka safar, it was indeed a very unique royal gift from the present-day royalty of Rewa. Welcome back. हमने आपको रीवा की कुछ पर्सनल रॉयल डिशेस जैसे कि बूथा वगैरह दिखाया था। आप तो जानते ही हैं कि ये रॉयल्टी कितनी शौकीन होती है खाने पीने की, बट सो आर वी। और इसीलिए आज हम अपने रेसिपी सेक्शन में लेकर आए हैं एक निहायत ही उम्दा डिश। नोश फरमाएंगे। आइए मुलाकात करते हैं एक बहुत ही खास आदमी से, और वो है होटल सूर्या बेस्ट वेस्टर्न के एग्जीक्यूटिव शेफ सुशील चुग। शेफ, आपका स्वागत है हमारे शो पर। अच्छा शेफ, ये बताइए कि आज हम जो डिश बनाने जा रहे हैं, पहले तो उसका नाम बहुत इंटरेस्टिंग है। उसका नाम है कलिया रजाला। इसका क्या मतलब होता है? कलिया जो है एक मटन का प्रिपरेशन होता है जिसके अंदर पानी जैसी ग्रेवी होती है। जो बेस है हाँ। उसके अंदर जो लिक्विड है वो होना चाहिए। तो शुरू करें? हाँ जी। ओके। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? कलिया के लिए हमें लेग जो पीस है वो उसमें से ऐसे पीसेस कटे हुए अच्छा चाहिए। और इसके अंदर हम डालेंगे ये स्लाइस्ड ऑनियन जो पतला पतला कटा हुआ है, और इसमें योगर्ट की जरूरत पड़ेगी हमारे को जी, घी की जरूरत पड़ेगी, गार्लिक पेस्ट की जरूरत पड़ेगी, चॉप कोरिएंडर, ग्रीन चिलीज की जरूरत पड़ेगी, जिंजर की जरूरत पड़ेगी, और इसको हम जो एरोमेटिक जो इसमें चीज डालेंगे जी, वो है ये भुना हुआ जीरा। इसके अंदर कोई गरम मसाला बे लीफ वगैरह नहीं यूज कर रहे हैं, फिर भी आप देखेंगे कि ये ग्रीन चिलीज की वजह से और जिंजर की वजह से कितना खुशबूदार प्रिपरेशन तैयार होता है और स्पाइसी भी होगा। हाँ जी। और उसके लिए हमें चाहिए ये इस तरह का देग, ये देगची कहलाता है। 1 किलो जो गोश्त बनाने जा रहे हैं हम, उसके लिए हमें 225 ग्राम जो है ऑयल या घी की जरूरत है। 225 ग्राम। हाँ जी। अच्छा ठीक है। मैं प्रेफर करता हूँ कि इसके लिए घी यूज किया जाए जी, क्योंकि उससे सौंधापन आता है, बहुत अच्छा टेस्ट जी। और जैसे ये घी गर्म हो जाएगा, इसमें एक एक करके ये सारे इंग्रेडिएंट हम इसमें डाल देंगे। ये हम लेग पीसेस कटे हुए डाल रहे हैं इसमें, और अब इसमें हम स्लाइस ऑनियन डाल रहे हैं जी। अप्रोक्सीमेटली एक बोल ये आधा किलो है। आधा किलो। हाँ जी। ठीक है। 1 किलो गोश्त के लिए आधा किलो की जरूरत पड़ती है जी। और इसमें हम योगर्ट डाल देंगे। और ये भी कितना होगा शेफ? दिस इज आल्सो ½ किलो। और इसमें
ग्रीन चिलीज डाल रहे हैं हम। और आप देखेंगे कि इसमें ग्रीन चिलीज में कोई भी सीड्स नहीं है। हाँ। इसको सीड्स को हमने निकाल दिया है। इसको 1 को 2 में स्प्लिट करके जी। उसके अंदर से सीड्स को निकाल दिया है। अच्छा। और ये 300 ग्राम ग्रीन चिलीज हैं जो हम डाल रहे हैं। आप इसका जो प्रोपोर्शन है वो आप अपने टेस्ट के अनुसार यू कैन वेरी इट अच्छा, एक्चुअली। some people like it a little more chili and some don't, so. और इसमें ये अदरक है जो पतला पतला कटा हुआ है, ऐसे स्ट्रिप्स में कटा हुआ है। जी। उसको स्क्रैप करने के बाद में जी। यू हैव टू कट इनटू स्ट्रिप्स लाइक दिस। ओके, कोई जरूरी नहीं है कि आप इतना ही फाइन करें। मैं वही पूछने वाली थी। और इसमें आप ये अदरक को आप डाल देंगे। अच्छा। और इसके अंदर ये चॉप कोरिएंडर जो है वो डाल रहे हैं। अच्छा। आप देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा क्वांटिटी है ये चॉप कोरिएंडर की। जी। और इसके अंदर डालेंगे गार्लिक का पेस्ट जी। 2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून। और फिर इन सब चीजों को अच्छी इनको तरह से मिला लेंगे और इसके अंदर सॉल्ट से सीजनिंग कर देंगे। जी। इसमें सॉल्ट डाल रहे हैं। और ये रोस्टेड जीरा है जिसको पाउडर किया हुआ जी। है। पूरी तरह से क्रश नहीं करा है, पाउडर नहीं करा है। हाँ, थोड़े आप देख रहे हैं grains उसमें हैं, हाँ, इट्स लिटिल बिट ग्रेनी एक्चुअली। कोसली हाँ, क्रश किया है कोसली इसको। ग्राम। तो ये हो गया 2 टीस्पून। हाँ जी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद में इसको ऐसे टाइट फिटिंग लिड से कवर कर लेंगे। बिल्कुल ढांक लेंगे। हाँ जी। और ये हमने आटे का पेस्ट बनाया है जो हम इसको सील करने के मैं लिए भी यूज पूछने वाली करेंगे। थी कि क्या ये इसी के लिए है? ये मॉइस्चर रिटेन करता है ऑब्वियसली। तो शेफ ये कितनी देर पकेगा? इसको तकरीबन 50 मिनट तक के लिए कुक करना पड़ेगा। अच्छा। हाँ जी। हाँ, ब्रॉयल डिश है तो थोड़ा इंतजार भी करना पड़ेगा। आपको याद होगा कि रॉयल लोगों के पास जो कुक होते थे वो एक डिश के लिए एक कुक होता था। वो इतना ही स्पेशलाइजेशन होता था, जबरदस्त। बिल्कुल। मतलब आप आटे की लोई बनाकर उसे अच्छी तरह से सील कर लें साइड्स को। और अब जरूरी है कि इसके ऊपर कुछ वेट रख दिया जाए जी। कि बिल्कुल ही वो टाइट हो जाए कंटेनर हमारा। अच्छा। वेट देने के लिए आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, कोई भी हैवी चीज़। तो शेफ क्या ये डिश अब तैयार हो गई है? ऑलमोस्ट हो जानी चाहिए जी। अब इसका वेट को हटा लेते हैं जो इसके ऊपर रखा हुआ है। और इसके ऊपर जो डो लगाया हुआ है जी। हमने उसको भी उतार लेंगे। Smelling wonderful. मतलब 50 मिनट की वेट काफी वर्थवाइल है। और अगर हम इसे गार्निश करना चाहें शेफ तो किस चीज से करना चाहिए गार्निश? क्योंकि ये इसमें जो इंग्रेडिएंट हैं वो बिल्कुल मैश नहीं हुए। आप देख रहे हैं कि जी। इसमें अभी भी ऑनियन जो है वो खड़ा खड़ा ही जी। है, उसमें मैश ही नहीं हुआ है। जी। और ग्रीन चिलीज भी हैं वो भी अपनी शेप को रिटेन करी हुई हैं। तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं इसको गार्निश करने का। अच्छा। ये अपने डिश जो है अपने आप में ही बड़ी अट्रैक्टिव लग रही बहुत है। खूबसूरत है। तो इसके ऊपर अगर हम धनिया वगैरह डालेंगे तो उसकी जो अपनी अपीयरेंस है वो खराब हो जाएगी। हाँ जी। और इसके ऊपर ये रोस्टेड जीरा जो है स्प्रिंकल करके आप इसको इमीडिएटली सर्व कर देंगे पुलाव के साथ। लवली। तो भाई हमारी डिश तो तैयार हो गई, आप चखना चाहेंगे? थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम वापस आ रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद। The past always relives with the present.
in the hearts and minds of those who want to remember it. रीवा राज के पास ग्लोरी को रिप्रेजेंट करता है पुष्पराज जी का पर्सनल म्यूजियम, जिसमें है उनकी लाजवाब कलेक्शन, और इस कलेक्शन ने हमारे स्पेशल सेक्शन को लगाया है 4 चांद। अगर सभी का अतीत इतना बुलंद होता तो शायद सभी अपने पास्ट पर गर्व कर सकते। ये है पुष्पराज जी का पर्सनल म्यूजियम, जिसे उन्होंने ट्रस्ट की मदद से संभाल कर रखा है। All these huge and small cannons remind one of the adventurous nature of Pushpraj Singh's ancestors, like Raghuraj Singh, Vishwanath Singh, Martand Singh, जो कि हाथी और शेर के शिकारी थे। सबसे फैसिनेटिंग है ये पेन गन, जो कि श्री गुलाब सिंह की फेवरेट गन थी। ये 108 बल्ब का झूमर, भव्य सिंहासन, दलाई लामा द्वारा गिफ्टेड चाइनीज पॉट, सभी इन सब की देन है। ये वंशावली की तस्वीर दूर तक ट्रेस कर रहा है रीवा डायनेस्टी को। यहाँ आकर इन नक्काशीदार कुर्सी, दरवाजे, आइवरी, क्रिस्टल और जेड आइटम्स को देखकर यहाँ की विशेषता का अनुभव जरूर होता है। इस कमरे में वे बेशकीमती उपहार रखे हैं, जो देश विदेश के नामी गिरामी लोगों ने रीवा नरेशों को भेंट कर इस म्यूजियम की शान बढ़ाई। If you're fond of royal food, royal ambience, wildlife and beautiful natural surroundings, then Rewa is the place to be. उम्मीद है कि आपको हमारा रॉयल रीवा एपिसोड पसंद आया होगा। इस सफर में आगे बढ़ते हुए अगले हफ्ते हम आपको ले चलेंगे बांधवगढ़। So till then, keep watching and take care.